आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे आज आ चुके हैं। उसके बाद किसको क्या मिला, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। आज हम भी एक ऐसे समुदाय पर चर्चा करेंगे जिसको लेकर सारी पार्टियां बयान देती हैं। तमाम पार्टियों की निगाह उस समुदाय पर रहती हैं, लेकिन नतीजा कितना आता है ये सोचने बाद वाली बात है। 12 नवंबर 2022 को जब आम आदमी पार्टी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, तब भी हमने खबर चलाई थी कि एक ऐसा समुदाय जिसका वोट तो सब लेना चाहते हैं, टिकट कोई नहीं देना चाहते। हम बात करें मुस्लिम समुदाय की, जहां आबादी तो बड़ी ज़्यादा है, लेकिन निगम पार्षद विधायक कितने जीतते हैं और कितने टिकट मिलते हैं ये सोचने की बात है। दिल्ली में 250 निगम वार्ड है, यानी 250 पार्षद चुनाव जीते हैं, लेकिन मुसलमानों की संख्या के बारे में जब हम बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। हम बात करें सिर्फ 13 उम्मीदवार ही, 13 लोग ही, 13 मुसलमान ही निगम पार्षद बन पाए हैं, जिसमें दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी, जो दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी है, उससे 5 मुस्लिम समुदाय के लोग पार्षद बन पाए हैं। कांग्रेस उससे 7 पार्षद बनाए, कांग्रेस की लाज बचा ली है। एक निर्दलीय जीता है। इस तरह से दिल्ली में 13 पार्षद ही चुनाव जीत पाए हैं। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 11 लोगों को उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस ने 24 और बीजेपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में वो कहाँ जीतते और कहाँ हारते, क्योंकि एक ही सीट पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी से मुसलमान चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, एक बात और बताते चले, इन सीटों पर ही एमआईएम ने भी उम्मीदवार उतारे थे। ऐसे में जो बची कसर थी एमआईएम ने पूरी कर दी। जिन सीटों पर चुनाव जीते हैं वह बड़ी मशक्कत के साथ मुस्लिम समुदाय वोटिंग करने के बाद सिर्फ 13 पार्षद ही जिता पाया है। आबादी के हिसाब से हम बात करें तो दिल्ली में मुसलमानों की आबादी 25% से ज़्यादा है। ऐसे में 60 पार्षद कम से कम मुस्लिम समुदाय के होने चाहिए। एक अलग बात है कि 42 सीटें दलितों के लिए रिजर्व से हैं और 42 पार्षद दिल्ली से इस बार चुन के गए हैं। आम आदमी पार्टी जहां मुसलमानों को वोट हासिल करी, वहीं उनको टिकट देने में बड़ी कंजूसी की। हालांकि मुसलमानों ने अपना दरिया दल जिताते हुए 5 सीटों पर अपने पार्षद जिता लिए और बाकी सीटों पर भी भरपूर वोट दिया। कांग्रेस की लाज इस बार मुस्लिम समुदाय ने बचाई। 9 सीटें वो जीते हैं और उनमें 7 मुस्लिम समुदाय के हैं। ऐसे में मुस्लिम समुदाय की जो ज़रूरतें हैं सदन में कौन उठाएगा, ये दिगर बात है। अभी तक दूसरे राज्यों पर चर्चा होती थी कि इतने विधायक और इतने चेयरमैन जीते हैं, लेकिन अब दिल्ली का हाल भी दूसरे राज्यों की तरह ही हो गया है। यहाँ भी मुस्लिम समुदाय सियासत में जीरो होता नजर आ रहा है। अगर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग सीटों पर टिकट देती तो शायद पार्षद कुछ ज़्यादा जीत सकते थे। अगर हम बात करें मुश्ताबाद विधानसभा की, यहाँ पर कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं, जबकि तीसरी सीट एमआईएम की वजह से चुनाव हार गई। बाबरपुर विधानसभा में 3 सीटें मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं, जिस पर 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, तो वहीं 1 सीट एमआईएम की वजह से कांग्रेस खो गई है। हालांकि जहां आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती है, गोरखपुर पार्क वो मुस्लिम बहुल्य है, यहाँ पर हक आम आदमी पार्टी पे इस सीट पर मुस्लिमों को बनता है। अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार बनाती तो चुनाव जीतना आसान था। इसी तरह से जगतपुरी वार्ड है, कोंडली वार्ड है, त्रिलोकपुरी वार्ड है और बंगोलपुरी में वार्ड है, सुल्तानपुरी में, जामा मस्जिद, सदर बाजार, चांदनी चौक, ओखला पे 2 सीटें ही, वहाँ पर 2 और जीती जा सकती थी। किराड़ी विधानसभा के अलावा तिमारपुर विधानसभा के कई वार्ड बुराड़ी विधानसभा में मुस्लिम समुदाय से कि वहाँ मुस्लिम समुदाय आराम से चुनाव जीत सकता था। दिल्ली में मुसलमान किसी और जाएं या किसी और ना जाएं ये दीगर बात है, लेकिन दिल्ली के सियासत में मुसलमानों का स्तर
लगातार गिर रहा है। इसमें राजनीतिक विशेषज्ञों को सोचना समझना होगा और मुस्लिम समुदाय को भी इस ओर ध्यान देना होगा। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले चुनावों में मुस्लिम समुदाय अपने इन पार्षदों को भी खो सकता है। देखते रहिए लोकतंत्र पाया। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें।